नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू। पहले दिन आज विपक्ष के हंगामे के बीच संसद में कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पारित। पहले दिन लोकसभा के 2 नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाई गई शपथ और दिवंगत नेता कल्याण सिंह और ऑस्कर फर्नांडिस सहित 8 सदस्यों को दी गई श्रद्धांजलि। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के लिए व्यापक नियंत्रण और सक्रिय निगरानी उपाय करने का दिया निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कोविड के नए वेरिएंट से सावधान रहने की अपील। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शियोमी जिले के मानीगोंग में एडीसी कार्यालय, जल आपूर्ति परियोजना, माध्यमिक विद्यालय में नए एकेडमिक ब्लॉक और पशु चिकित्सा केंद्र का किया उद्घाटन। कहा, आलो मेचुका रोड का निर्माण पूरा होने से शियोमी जिले में पर्यटकों को मिल गया आया। संसद में आज विपक्ष के हंगामे के बीच कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पारित हो गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज सदन में सबसे पहले लोकसभा के तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक पेश किया, जिस पर विपक्षी सदस्य पहले चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि चर्चा तभी संभव है जब सदन सुचारू रूप से चले। हंगामे के बीच पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में कृषि कानून निरसन विधेयक पारित हो गया। इससे पहले लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश में मंडी निर्वाचन क्षेत्र तथा मध्य प्रदेश में खंडवा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे 2 नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई और लोकसभा में दिवंगत नेता कल्याण सिंह और ऑस्कर फर्नांडिस सहित 8 सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। माननीय उपसभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोकसभा द्वारा यथापारित कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। मोशन मूव। हाँ प्लीज सर, ये रिपील बिल है ना जी। तो सर, इस रिपील बिल्स के तो हमने पूरे सदन के सारे मेंबर स्वागत करते हैं। कोई भी इसके विरोध में नहीं, क्योंकि ये किसानों का मुद्दा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष से सभी मुद्दों पर शांतिपूर्ण बहस की अपील की है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा है कि सरकार संसद में सभी मुद्दों पर बहस कराने को तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि देशवासियों को इसके कुछ नतीजे देखने के इच्छुक है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौर में देशवासियों की सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं और उसे पूरा करने के लिए संसद में सभी दलों को सार्थक बहस में सहयोग करना चाहिए। संविधान के स्पिरिट को चरितार्थ करने के लिए हर किसी के दायित्व के संबंध में पूरे देश ने एक संकल्प किया है। इन सब के परिप्रेक्ष्य में हम चाहेंगे, देश भी चाहेगा, देश का हर सामान्य नागरिक चाहेगा कि भारत का संसद का ये सत्र और आगे आने वाले भी सत्र आजादी के दीवानों की जो भावनाएं थी, जो स्पिरिट था, आजादी के अमृत महोत्सव का जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट के अनुकूल संसद भी देश हित में चर्चाएं करे, देश की प्रगति के लिए रास्ते खोजे, देश की प्रगति के लिए नए उपाय खोजे
और इसके लिए ये सत्र बहुत ही विचारों की समृद्धि वाला, दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाले सकारात्मक निर्णयों वाला बने। संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, चेयर की गरिमा, इन सब के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी को काम आए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा है कि वे कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के लिए व्यापक नियंत्रण और सक्रिय निगरानी के उपाय करें। पत्र में राज्यों से टीकाकरण अभियान में तेजी लाने को भी कहा गया है। केंद्र ने कहा है कि देश भर में बीमारी निगरानी नेटवर्क मजबूत बनाना अत्यंत आवश्यक है। इसके अंतर्गत विदेश से आने वाले सभी यात्रियों और विशेष रूप से जोखिम वाले देशों से आने वाले नागरिकों के मामले में कड़े दिशा निर्देशों का पालन अवश्य किया जाना चाहिए। इन दिशा निर्देशों में हवाई अड्डे पहुंचने पर परीक्षण अनिवार्य है। सभी पॉजिटिव नमूने इंसाकोक प्रयोगशाला भेजे जाएंगे ताकि उनके जीनोम श्रृंखला की जांच की जा सके। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कोविड के नए वेरिएंट से सावधान रहने की अपील की है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से ठीक पहले पत्रकारों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा है कि देश 150 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने की ओर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वैक्सीन और अब हम 150 करोड़ की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। देश के 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को इस कोरोना काल के संकट के में और अधिक तकलीफ न हो, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से अनाज मुफ्त में देने की योजना चल रही है। अब इसे मार्च 2022 तक समय आगे कर दिया गया है। करीब 2,60,000 करोड़ रुपए की लागत से 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे, इसकी चिंता की गई है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शियोमी जिले के मानीगोंग में रविवार को एडीसी कार्यालय का उद्घाटन किया और राज्य की माध्यमिक विद्यालय में नए एकेडमिक ब्लॉक और पशु चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने मानीगोंग टाउन और आसपास के गांव के लिए जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया। ये परियोजना चूपाला नदी पर स्थापित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि शियोमी जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और आलो मेचुका रोड के विकास का कार्य पूरा होने के बाद पर्यटकों को मेचुका सहित जिले के मनोरम पर्यटन स्थलों के भ्रमण में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा है कि पर्यटन के विकास के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे और सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। श्री खांडू ने कहा है कि राज्य सरकार पर्यटन स्थलों के प्राकृतिक सौंदर्य को बरकरार रखते हुए विकास कार्यक्रमों को लागू कर रही है। उन्होंने कहा है कि जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रत्येक घर में नल के जरिए जल पहुंचाने के लक्ष्य को हासिल करने पर जोर दिया जा रहा है। विधायक बालो राजा ने लोगों से आपसी भेदभाव को भूलकर विकास कार्यों में योगदान की अपील की है। पालिन में ऑल यांगते एरिया यूथ वेलफेयर एसोसिएशन की रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए श्री राजा ने कहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल आपूर्ति सहित विभिन्न योजनाओं को सभी क्षेत्रों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर लागू किया जा रहा है।
उन्होंने परियोजना एजेंसियों के साथ सहयोग करने, पारदर्शिता के साथ समय पर विकास कार्यों को पूरा करने में लोगों से सहयोग का आह्वान किया है। So IB mato, so school building mato, nganam pil to mawajak ale, het kurle to easily mado parele dare. Kintu basti demand mere kunyam ni, bosara munam 2 crore पाए दो, 2 crore हम सब 5 सर्कल से नीचे ना अच्छा छोरा पे कुnyam वो होटू हर लोग कमाए मैं, वो डेवलपमेंट का पाक कमा, नाला पका हो तो का अंगात, मन हे जा पोस्टों इधर नहीं, वो सामने गोनु नाम नि सोलु वो, प्रेजेंट आइमा टीम को रिक्वेस्ट में देने, प्लीज यंगते सामने गोनु में गो ईटानगर राजधानी स्थित अरुणोदय विश्वविद्यालय में रविवार को वार्षिकोत्सव के समापन समारोह में विभिन्न समूहों में आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेता को पुरस्कार वितरित किया गया और उन्हें सहभागिता प्रमाण पत्र दिए गए। इस अवसर पर दूरदर्शन केंद्र ईटानगर के निदेशक बी करकेटा, एनएसएस के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर A.K. मिश्रा, अरुणोदय विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा, दूरदर्शन के कार्यक्रम अधिकारी K.K. मिश्रा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। राजधानी ईटानगर से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंगा लेक के जल में अक्टूबर से दिसंबर के महीने में बदलाव को लेकर जिला पंचायत सदस्य तारो तागिया और वन विभाग के वैज्ञानिक R.K. ताज ने अपना विचार व्यक्त किया। श्री तागिया ने बताया कि प्रत्येक वर्ष अक्टूबर से दिसंबर तक गंगा लेक का जल सुनहरा दिखता है और इसके बाद अपनी प्राकृतिक स्वरूप में आ जाता है। वहीं वैज्ञानिक R.K. ताज ने बताया है कि एल्गी के कारण गंगा लेक के जल में बदलाव आता है। ये जो हमारा जो कैपिटल सिटी ईटानगर से 7 किलोमीटर में है, जो है ये जो लेक में है सिर्फ एक ही आउटलेट है, ईस्टर्न मोस्ट स्पॉट में है, यहाँ में एक ही आउटलेट है। वो भी वो आउटलेट भी विंटर में सूखा हुआ है, वो आउटलेट ही नहीं जा रहा है अभी। तो आउटलेट नहीं जाने के कारण से ये जो लेक जो है अभी कम्प्लीटली दिस इज़ लाइक ए स्टेगनेंट जो है। नहीं तो समर में जो है इनफ्लो भी होता है, देन आउटफ्लो भी होता है। तो इसके कारण से मैंने ये जो है लेक थोड़ा क्लीन भी रहता है। 15 और अक्टूबर का इसी बीच से लेके दिसंबर लास्ट तक ये जो लेक जो है कम्प्लीटली ये येलो कलर में होता है। और मेरा हिसाब से तो येलो कलर नहीं है, दिस इज़ ए गोल्डन लेक। हम कभी कभी गोल्डन लेक ही बोलते हैं उसको, मेरा अपना टर्म में हम यूज करते हैं। कलर चेंज करना शुरू होता है तो उसका दो रीज़न है, 2 कारण मैंने देखा है। यहाँ में मैंने पास जो स्टडी किया था कि कोई रिफ्लेक्टेंस होने के कारण से जो धान पकता है उसी को कोरिलेशन है क्या बोल के हम उसका स्टडी किया है। इसमें कोई रिफ्लेक्टेंस का स्टडी में कुछ फाइंडिंग्स नहीं है। देन इसके बाद मैंने स्टडी किया है ये अक्टूबर मंथ में जो है, जब ये अभी कंप्लीट गोल्डन कलर में है, लेकिन अक्टूबर मंथ में जो है ये जो है मड टाइप का निकलता है, पर्स जो है, जो पानी जो है गंदा निकलता है, दिस ऑर्गेनिक डिकम्पोज हम लोग जो बोलते हैं, वो जो है निकल जाता है पर्स जो, दैट इज द प्राइमरी जो है यहाँ का जो रीजन है। तब मैंने उसका ऊपर में स्टडी किया तो क्या होता है अक्टूबर मंथ में जो है पीस जो है मछली है, यहाँ में टर्टल्स है, यहाँ मागोर है, बहुत सारा मछली है यहाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीसेस है। तो ये पीस जो होता है कि मैंने अक्टूबर मंथ को जो है ठंडा दिन में वो अंदर में डिगिंग करता है। तो डिगिंग करने से क्या होता है तो वाटर जो है टर्बिडिटी जो बढ़ता है, गंदा होता है। तो उस समय में मैंने क्या किया है, उसको पानी को निकाल के मैंने टेस्ट किया है। तो टेस्ट किया तो इसमें ये कि सेडिमेंटेशन किया तो इसमें ज़्यादा जो है गंदा निकला था। इसके बाद में उसका बाद में फिर हम दिखाए तो दिसंबर महीना में बहुत ज़्यादा होता है जो येलो कलर जो है बहुत ज़्यादा। तो इसमें फिर मैंने दिसंबर महीना में हमने इसमें टेस्ट किया। अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में ऑल अपर सुबनसिरी न्यूबू न्यूजिक वेलफेयर एसोसिएशन का सम्मेलन आयोजित हुआ। पहली बार आयोजित इस सम्मेलन में विधायक तानिया सोकी, तागिन सांस्कृतिक सोसाइटी के महासचिव लार्दिक कारे और स्थानीय पुजारियों ने हिस्सा लिया। अपने संबोधन में विधायक तानिया सोकी ने सदस्यों से चली आ रही पूजा पद्धति और जनजातीय पहचान को संरक्षित रखने में पुजारियों से महत्वपूर्ण योगदान की अपील की।
ट्रेडिशनल को गायब होने नहीं देना है। इन फ्यूचर के हम लोग पिताजी से उसी जो ग्रीन पार्टर से पुजारी बन के आया है, वो पुजारी को बीचों में क्यों गायब होने दे रहे हैं? होश पास चल रहा है, वो होश पास को हम लोग तो नहीं मानना है। ये कॉन्फ्रेंस को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए 3 दिन के लिए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।